नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट को लेकर। इस तरह से यशस्वी जायसवाल, जिस तरह की आज उनकी पारी रही है, काबिले तारीफ। उनके 4 सेंचुरीज हैं, 4 सैकड़े हैं और 4 के 4 ही 150 के पार हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी। पर्थ के ऊपर सेंचुरी करने वाले ये चौथे ऐसे भारतीय हैं जो कि शानदार प्रदर्शन वहां पर करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि जिसने भी पर्थ के ऊपर इस तरह का प्रदर्शन किया है वो एक महान खिलाड़ी बना है। बात सुनील गावस्कर की, बात मोहिंदर अमरनाथ की, बात सचिन तेंदुलकर की, बात विराट कोहली की और अब यशस्वी जायसवाल। बेहतरीन प्रदर्शन जिसकी वजह से भारत की टीम एक मजबूत स्थिति में है आज के मैच में। और जिस तरह से यह परफॉर्मेंस रहा है काबिले तारीफ। आपको बताते हैं पहले वो सूची ग्राफिक्स से। पर्थ में शतक लगाने वाले भारतीय यशस्वी जायसवाल 2024 161 रन ऑप्ट्स की मैदान पे। उसके बाद सुनील गावस्कर 1977 में 127 बाका में, विराट कोहली 2018 में 123 बाका में, सचिन तेंदुलकर 1992 114 बाका में, मोहिंदर अमरनाथ 1977 सेंचुरी बाका में। ये वो शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां रही थी और जब यह बल्लेबाजी की गई। दिग्गजों की सूची में शामिल यशस्वी गावस्कर ने 1977 में पर्थ के वाका स्टेडियम में दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे। यह उनके कैरियर का एक खास दौरा था। बात मोहिंदर अमरनाथ की, उन्होंने 1977 में पर्थ के वाका में 100 रन बनाए थे। मोहिंदर भारत के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। 1992 में पर्थ के वाका में सचिन ने 114 रन बनाए थे। वह सचिन के कैरियर का शुरुआती दौर था। विराट कोहली ने 2018 में पर्थ के वाका में 123 रन बनाए थे। विराट ने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और अब 2024 में यशस्वी ने पर्थ के ऑप्टस में 161 रन बनाए, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक की ऑस्ट्रेलिया के घर पर। और जिस तरह की पार्टनरशिप रही वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में भी पहली विकेट की बेहतरीन पार्टनरशिप, रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप। आपको बता दें कि साथ साथ में आईपीएल ऑक्शन भी चल रहा है, जो कि एक बेहतर रुख दिख रहा है आईपीएल का। इसमें 577 खिलाड़ी जो है वो मौजूद है ऑक्शन के लिए। और आईपीएल की 10 टीमों में 204 संभावित चयन होने बाकी हैं। पंजाब किंग्स के पास सर्वाधिक 110 करोड़ का पर्स है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 83 करोड़ रुपए का पर्स है। और वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो उनके पास 73 करोड़ रुपए का राइट टू मैच कार्ड भी उनके पास मौजूद है। 13 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी हैं इस ऑक्शन के अंदर। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज 42 साल के जेम्स एंडरसन भी पहली बार न्यायालय में उतरे हैं। और आपको बताएं कि जो भारतीय गेंदबाज हैं उन पे जिन पे ज्यादा नजर रहेगी, खलील अहमद हैं, दीपक चहर हैं, आवेश खान हैं, हर्षल पटेल हैं। पिछले साल आवेश खान को राजस्थान के लिए 19 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज 10 करोड़ में खरीदे गए थे। वहीं हर्षल पटेल की बात करें तो T20 लीग में सफल रहते पिछले सत्र में 24 विकेट झोली में डाले थे। और कुछ बातें आपको बताई जाएं जिस तरह से ये आईपीएल की ऑक्शन अभी चल रही है। और उसमें अर्शदीप सिंह जो हैं वो 18 करोड़ में पंजाब में वापस गए हैं। आरटीएम का इस्तेमाल किया पंजाब किंग्स ने। उसके बाद अर्शदीप वापस टीम में 18 करोड़ के साथ। कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस में गए हैं 10 करोड़ 75 लाख में। सुरेश अय्यर जो हैं वो 26 करोड़ 75 लाख में पंजाब के खेमे में शामिल हुए हैं। और वहीं जॉस बटलर की बात करते हैं तो जॉस बटलर जो हैं वो 15 करोड़ 75 लाख में गुजरात टाइटंस में शामिल हुए। और मिचेल स्टार्क जो कि पिछले बार केकेआर में थे और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, वो किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपने खेमे में उसको शामिल किया था। तो उसमें
11 करोड़ 75 लाख। चलिए रुक करते हैं, चर्चा शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित सहज। उनसे इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित सहज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह आईपीएल की हिस्ट्री में ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ में शामिल किया है लखनऊ ने अपने खेमे के अंदर। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी ऑक्शन को? फिर हम यशस्वी की भी करेंगे, पूरी ऑक्शन किस तरह से देख रहे हैं? सर, जिस प्रकार आईपीएल के हम बात करें तो नए नए प्लेयर्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल ही रहे हैं हमें, और जो भी वो तो बहुत पॉजिटिवली हम देख रहे हैं आईपीएल के ऑप्शन में है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए अगर वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर होता है घर का भी इनकम सोर्स करने का। लेकिन ठीक है, गुड फॉर प्लेयर्स। जिस तरह से हम सुरेश अय्यर की बात करें, सुरेश अय्यर को काफी ऊंचे प्राइस पे लिया गया है टीम के अंदर, तो वो किस तरह से मतलब आप देखते हैं कि मतलब सुरेश अय्यर की क्या परफॉर्मेंसेस ऐसी चल रही थी? क्योंकि केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया था, रिलीज किया था, और उसके बाद पंजाब में शामिल होते हैं 26 करोड़ 75 लाख में। सर, वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर हिम। और अभी आप देखें ना, वर्ल्ड कप जो अभी वनडे वर्ल्ड कप जो इंडिया ने प्ले करा, जिसके अंदर आउट परफॉर्म करा, बहुत अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने। और कुल मिला के अगर पंजाब से उन्होंने परफॉर्म जो भी करा, लेकिन उनका जो टोटल बैकग्राउंड में जो परफॉर्मेंस है उसके यहाँ पर इनको भी दोबारा से एक बार चांस दिया गया, बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो आई थिंक जिस प्रकार से वो बैटिंग करते हैं उसके हिसाब से कैपेबल भी हैं आगे परफॉर्मेंस करने के लिए, और फाइनेंशियली तो खैर अच्छा है ही इसके लिए। कहां सा लगता है आपको, जैसे पंजाब ने इनको अपने खेमे में शामिल किया है, तो ये भी लगता है कि आने वाले समय में वो कैप्टन भी हो सकते हैं टीम के? एक कैप्टन का चेहरा जो है वो पंजाब ने अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। बिल्कुल हो सकते हैं। और बैट करने के बाद डेफिनेटली उसके पास जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड क्लास क्रिकेट का, जो भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस आउट परफॉर्मेंस दिए तो डेफिनेटली बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है, और वही जो उनके पास एक्सपीरियंसेस आए हैं, डेफिनेटली इसको पंजाब के अंदर कोई लीड कर रहा है तो उसको एक्सक्यूज, और अगर वो डायरेक्ट भी कैप्टन बन जाता, कैप्टनशिप मिल जाता तो डेफिनेटली आगे अच्छा ही करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये ऑक्शन काफ़ी अहम है, क्योंकि मेगा ऑक्शन चल रहे हैं अभी, तो बहुत से खिलाड़ियों के अभी आना बाकी है, तो इन सब के बीच में बहुत ऊंचे दामों पर ये खिलाड़ी जा भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख के क्या लगा था? जब पहली इनिंग्स चल रही थी इंडिया की, तो क्या लगता था आपको जब इंडिया बैटिंग कर रही थी? क्या इस पोजीशन तक पहुंच पाएगी इंडिया? सर, एक्चुअली क्या है कि नए सर्कमस्टांसेस से प्लेयर्स के इंडियन विकेट से हटके वो ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट में गए, उसके बाद एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो है ही हमारे पास इंडिया के, पर डेफिनेटली यशस्वी ने जो बैटिंग करी है वो आउट ऑफ द बॉक्स बैटिंग करी है, और प्रूव करा है कि लंबी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। और T20 हो गया, वनडे, इस पोजीशन में अपने आप को प्रो स्टेज पर अपने आप को स्टेबल करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ललित जी किस तरह देखते हैं आप जी को देखें ललित जी किस तरह देखते हैं आप इस पूरी टीम को, और उसमें खासतौर पर यशस्वी जायसवाल को, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस से ये पर्थ पे रही है? इतना आसान नहीं होता है पर्थ की पिच पर खेलना। आपने देखा भी, वो पहली इनिंग्स के अंदर 0 पर आउट हो गए थे, और पर दूसरी इनिंग्स में बेहतर कम बैक किया है। और किस तरह देखते हैं इस खिलाड़ी को? क्या ये एक दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हो पाएगा? क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी अब आ रही हैं सामने। हमने भी चलाया अपने स्क्रीन पे सबसे पहले ग्राफिक्स की, जिस तरह से पहले सुनील गावस्कर ने यहाँ पे सेंचुरी की थी, उससे
साथ में मोहिंदर अमरनाथ थे, फिर सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे सेंचुरी की, उसके बाद विराट कोहली ने यहाँ पे सेंचुरी की पर्थ में, उसके बाद अब यशस्वी जायसवाल। तो क्या एक नया सितारा जो है वो इंडियन टीम का? हेलो जी जी। सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर, अगर यशस्वी की बात करें, हाँ, यशस्वी की अगर बात करें तो फिर जब से वो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आप देखिए ना, वनडे क्रिकेट से लेके T20 में उनको वनडे क्रिकेट में जो चांस मिले, अब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का बेनिफिट यही होता है कि आपको है ना एक अपने आप के इम्प्रूवमेंट के लिए काफी सजेशन कि हाउ टू स्टैंड ऑन विकेट, तो विकेट के ऊपर हमें कैसे स्टैंड करना है, विकेट के ऊपर अगर हम ओपनिंग बैट्समैन तो हमें कितने ओवर तक अपने आप को बेसिकली एक लिमिटेशन में रख के स्ट्रोक प्ले करना है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और आज जो इन्होंने जब दो लिख के और जैसे विकेट के ऊपर स्टैंड करना और इतना टाइम इतनी बॉलें प्ले करना, रन तो देखो अगर बैट्समैन विकेट के ऊपर खड़ा रहे तो डेफिनेटली बैट से बॉल लगेगी तो एक बार आई सेट होने के बाद तो डेफिनेटली खूब अच्छा परफॉर्म करेगा और विकेट के अकॉर्डिंगली ही खेलना चाहिए। और आप देखिए ना 160 तो ये कितनी अच्छी पोजीशन। ललित जी, एक चीज और इसमें समझना जरूरी है कि परफॉर्मेंस बुमराह की, क्योंकि एक वाहिद शख्स वो ऐसे हैं इस पूरे मैच के अंदर जिन्होंने अपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एज ए कैप्टन, और जो उन्होंने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उनकी बॉलिंग के सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। सर, बुमराह की तो खैर जितनी भी तारीफ करी जाए तो लाजवाब बॉलर है इंडिया के। आज तक जो जितने भी इंडिया ने बॉलर्स प्रेजेंट करे इंटरनेशनली, बुमराह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। अब आप देखिए कि वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप ले लें, अभी जो भी परफॉर्मेंस ठीक है, अब जब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इन्होंने अपने आप को प्रूव करा कि हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर आप बॉल कर उसका तो लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंडर के लिए तो डेफिनेटली आउटिंग और क्या बोल यॉर्कर तो उनका स्किलफुल बॉलर। तो क्या लगता है अगले मैच के अंदर कोई बदलाव जो है इस टीम के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि शमी शायद हिस्सा बन सकते हैं इस टीम का, तो क्या शमी को शामिल किया जा सकता है हर्षित राणा की जगह, क्योंकि यहाँ फिर हर्षित राणा जो है एक अच्छे विकल्प है। इस मैच में गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की है उन्होंने। देखिए सर, हर्षित भी अच्छा बॉल करते हैं। अगर हम बेसिकली बॉल डिलीवर देखें उन्होंने कौन कौन से स्पोर्ट पे बॉल डाले हैं तो अच्छा कर एक तरफ से प्रेशर तो जनरेट होगा, और क्योंकि बुमराह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि सामने वाले बॉलर को भी जैसा आगे हाँ, बाकी रही बात शमी की, शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर, उन्होंने वनडे जो भी वर्ल्ड कप खेला है उसके अंदर जो आउटकम परफॉर्मेंस उन्होंने दिया बॉलिंग के बिहार पे, उन्होंने 3-4 मैचेस अपने जितवाए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म। तो साफ तौर पर ललित सहेजी, जिस तरह से ये हमने देखा कि इस मैच के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, ओवरऑल टीम एफर्ट लगी है, विराट कोहली ने भी सेंचुरी की है, वो फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए हैं, अपने पुरानी लय में वापस आते हुए नजर आए हैं, उनके साथ केएल राहुल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पर जहां पर हम बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल की और ध्रुव जुरेल की, इनसे हमें बहुत उम्मीदें थी पर ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना और चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। यशस्वी जायसवाल भी पहली बार ही वहां पर खेल रहे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और वहां पे इन दो खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी जो कि सही नहीं हुई, और वहीं पे नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन बैटिंग की। जी एक्चुअली देखा जाए तो जिस ग्राउंड में या जिस कंट्री के अंदर वो बैटिंग कर, जिस क्रिकेट टीम के अगेंस्ट में वो बैटिंग कर, तो डेफिनेटली ही प्लेइंग वेरी, अभी उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट ऐसा नहीं है कि हम एक ही दम जाते हैं। जी बिल्कुल, टाइम देना पड़ेगा। हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, सुनाशी पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं आपका रुख करूंगा और बात करूंगा यशस्वी के यश की। कैसा लगा उसकी परफॉर्मेंस देखकर, क्योंकि जिस तरह से पहले भी जिस दिग्गज ने इन पर्थ के ऊपर स्कोर किया है वो एक शानदार सितारे बने हैं हमारे इंडियन टीम के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने इंडियन टीम के लिए, चाहे उसमें गवास्कर हो, चाहे मोइंदर अमरनाथ हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, और अब यशस्वी जायसवाल। जी बिल्कुल। देखिए स्पेशली जब इंडिया की जो होम सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, तो सबको यही लग रहा था कि पर्थ में क्या होने वाला है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक अलग ही कह सकते हैं आप क्रेज था। और उसमें मैं अगर ये बोलूं यशस्वी जायसवाल, देखिए ये तीन चार खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार पर्थ पे खेलने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले थे, तो ये लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, जायसवाल से हैंडल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आपने देखा कितनी खूबसूरती से उस खिलाड़ी ने प्रेशर को हैंडल किया। और ये पहली बार ही नहीं, वो आप आईपीएल में देखिए, आप उन्हें टेस्ट में देखिए, सबसे बढ़िया बात उसकी ये है कि उनकी वर्सटैलिटी है। वो अगर मान लीजिए आप टेस्ट में उनको देखेंगे तो वो धीरे धीरे जो खेलना है और फिर मोमेंटम बढ़ाना है उन्हें पता है। जी। T20 में आप उनको देखेंगे तो फिर उन्हें पता है पावर प्ले, खैर पावर प्ले में वो जब भी आते तो उन्हें पता है कि हमें किस तरह से स्कोरिंग करनी है और किस तरह से उसे सिंटिलेटिंग राउंड बना के अब आगे बढ़ना है। तो ये क्वालिटी इतनी कम एज में होना, मतलब आप समझ सकते हैं, इससे साफ पता चलता है कि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मुसीबत जिसको होती है वो बेचारा खप जाता है, लेकिन उसी टाइम पे वो जब खपता, अगर वो ना खपे और तपे और वो चीजों को समझ के सहजता से उसमें आगे बढ़ता जाए, तो जब बड़ा मौका मिलता है तो वो चौका छक्का ही मारता है। वो यशस्वी जायसवाल की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक रही है सुरांशी जी इसकी, जिस तरह से अभी तक 4 सैकड़े किए हैं और चारों ही 150 के पार हैं, तो एक बेहतर कैपेबिलिटी है इस खिलाड़ी के अंदर। शायद 400 का रिकॉर्ड जो है ब्रेन लारा का वो खिलाड़ी तोड़ पाएगा इंडिया के लिए, ये तो आने वाला वैसे समय बताएगा। पर इन सब चीजों के बीच में जैसे हम इंडियन टीम की जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें रोहित शर्मा क्या अगले मैच में हिस्सा बन पाएंगे इंडियन टीम का? क्या वापस ज्वाइन करेंगे अपने स्क्वाड को, अपने ब्रिगेड को? और उनके साथ क्या शम्मी होंगे? बहुत सी अटकलें ऐसी लग रही है कि शम्मी भी दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, शमी तो मेरे ख्याल से टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं किए हैं, इफ आई एम नहीं, नॉट रॉन्ग। ट्रैवल नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि शमी जो है अभी, जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, जी जी। मैं आईपीएल पे ज्यादा अभी कवर कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद शमी नहीं ट्रैवल किए हैं। और अभी उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना कमबैक किया है और अच्छा विकेट उन्होंने लिए हैं, उन्होंने काफी अच्छा वहां पे प्रदर्शन भी किया है। उनको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद मेगा ऑक्शन जो चल रहा है उसकी वजह से, मतलब उन्होंने रणजी में भी प्रदर्शन जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे भी खैर वो बहुत अच्छे खिलाड़ी, इंजरी के बाद अगर आप उनको देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रोहित का मुझे डेफिनेटली श्योर है कि नेक्स्ट टेस्ट में आप उन्हें हमारे मतलब टीम के साथ देखेंगे। लेकिन ये जो विन होने वाली है, अगर ये मुझे लग रहा है भगवान करे अगर विन होती है, तो जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन जो है फ्लेयर आउट होके निकल के आएंगे, बिकॉज इन बिल्कुल। क्रिकेट कैप्टनसी इज वेरी क्रूशियल। और वो यहाँ पर अगर दिखा देंगे कि भाई मैं कैप्टन बन सकता हूँ, तो आप सोचिए एक बंदा जो एमआई के लिए कैप्टन बनना चाहता था, वहां कंट्रोवर्सी, और अब वो इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन। बिल्कुल, इंडियन टीम का टेस्ट कैप्टन बनना बहुत ही एक शानदार बात रहेगी जसप्रीत बुमराह के। और वैसे ये मैच देखे क्या लगा आपको कि वैसे बनना भी चाहिए उनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है उनकी गेंदों के सामने खड़े नहीं हो पाए थे। सिराज को फिर खेल रहे थे, हर्षद राणा को फिर खेल रहे थे, पर जसप्रीत बुमराह ने उनको हिलने का मौका भी नहीं दिया है। बहुत से चांसेस किया है, इनसाइड आउट बड़े बड़े हुए, बड़े एच लगे इनसाइड एच, तो वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वहां पर नजर आए। तो क्या लगता है ये लहर बरकरार रहेगी? और साथ में जोड़ूंगा कि समय कम रहता है, कि इसी को कप्तान रखना चाहिए इंडियन टीम का टेस्ट के लिए? एक बेहतर डिसीजन रहेगा ये या नहीं? अब देखिए ये टेस्ट मैच का कैप्टन तो ऑब्वियसली, अब देखिए लेगेसी रोहित शर्मा की कहीं तो जाएगी, तो आई एम श्योर कि मतलब कुछ तो ये, अब उनको टेस्ट मैच में कैप्टन बनाने का मतलब ही है कि मतलब कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होने की तैयारी है। तो मुझे लगता है वो तो अच्छी बात है, और अगर वो बनते हैं तो वो तो और अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल इस पे एंटिसिपेट करना तो इतना मतलब सही नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी, रवि शास्त्री ने खुद बोला था आफ्टर जब उन्होंने 4 विकेट हॉल लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने खुद ये बात बोली, ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो विराट के बाद अगर किसी का नाम होने वाला है इंटरनेशनली, ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड,
तो वो जसप्रीत बुमराह है। और ये मुझे लगता है एक बॉलर के लिए ना बहुत अच्छी मतलब उपलब्धि है, बिकॉज मुझे याद है कपिल देव जो है वो एक फास्ट बॉलर होने के बाद एक कैप्टन रहे, और उन्होंने जो जीत दिलाई थी पहली इंडिया को लॉर्ड्स में। तो उसके बाद अगर हम जसप्रीत बुमराह को एज अ फास्ट बॉलर होके कैप्टन के तौर पे देखेंगे तो एक अच्छा लेगेसी, क्योंकि जनरली आप देखो कैप्टन बनता है तो जो जी। जनरली बैटर होते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मतलब बॉलर पर जा रहे हैं, और बॉलर को बनाना भी चाहिए। ये सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए कि एक 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 सेट पैटर्न है कि कैप्टन बनेगा तो बैटर। तो मेरे ख्याल से वो चेंज होगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है इंडिया में पहली बार हो रहा है, कपिल देव तो रहे ही हैं जी बॉलर जी कैप्टन। बिल्कुल। अब मैं आईपीएल से जुड़ी बात कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि आप आईपीएल को काफ़ी देर से कवर भी कर रहे हैं, आप बहुत उस पर जानकारी भी रखती हैं। ये आईपीएल कुछ अलग सा दिख रहा है। 27 करोड़ के ऋषभ पंत और 26 करोड़ 75 लाख के श्रेयस अय्यर, जिनकी परफॉर्मेंस को इतनी बेहतर नहीं रही है, पर उन सब के बीच में मैं एक खिलाड़ी का जिक्र करना चाहूंगा जो कि बहुत कम उम्र के, सबसे कम उम्र के आईपीएल की हिस्ट्री में वो इस ऑक्शन में शामिल हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार से हैं। क्या लगता है, क्या उनका नंबर आ पाएगा? हम्म। परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी वैसे। जी जी जी। देखिए मुझे तो लगता है नंबर आएगा, जरूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि आईपीएल में ऑक्शन में पहले क्या होता है, मार्की प्लेयर्स को पहले जो टॉप 12 प्लेयर्स हैं उनकी पहले बिडिंग होती है, उसके बाद फिर बैटर्स की, फिर कैप प्लेयर्स आते हैं। तो कैप प्लेयर्स में आपके वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेले हैं वो भी टॉप के खिलाड़ी हैं। तो फिर उनकी बारी आती है, उसमें भी कैटेगरीज हैं, बैटर्स, विकेट कीपर्स, ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, इन कैटेगरीज को खत्म होने के बाद फिर अनकैप्ड की बारी आएगी। तो वहां पे आपको सूर्यवंशी जो है दिखेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर एक को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, तो उसमें एक्सलरेटेड जो आपका एक ऑक्शन होता है वो बीच में होता है 116वें खिलाड़ी के बाद। तो उसमें क्या होता है कि अपने जो फ्रेंचाइज होती है वो अपने फेवरेट्स के नाम बता देती है कि भाई इनके नाम जो है जरूर लेना, भले ही आप मतलब वैसे लो ना लो। तो उनके नाम फिर वो लेते हैं, तो मतलब तब हो सकता है, मुझे तो लगता है बिल्कुल नाम आएगा, क्योंकि काफी अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है बिहार के लिए। और मेरे ख्याल से इसी साल उन्होंने शायद डेब्यू भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर उन्होंने इस साल डेब्यू किया, नहीं किया तो मुझे क्षमा करें, बट मेरे ख्याल से शायद इसी साल उन्होंने डेब्यू किया है। और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और सबसे बढ़िया बात होती है अनकैप प्लेयर्स की, जो एक स्ट्रैटेजी के लिए देखा जाए, अगर अच्छा खिलाड़ी है और उसमें बोली कम में भी ना वो बढ़िया खिलाड़ी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बाय हो सकती है उनके लिए, जो इनके डेटा पे और उस पे ध्यान दे रहे हैं। सेम ऐसे समीर रिजवी के साथ हुआ था। समीर रिजवी जब थे अनकैप प्लेयर, तो वो जब आए थे ऑक्शन में तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो उनके मतलब अनकैप में हाईएस्ट बिड लगेगी, लेकिन लगी, क्योंकि कुछ डेटा स्ट्रेटजीज वहां बैठे हैं, उन्हें पता है कि कीमत क्या है। तो ये चीज एक बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे आर्यवीर सहवाग को लेकर। जैसे अभी हाल ही में कुछ मैचेस हुए डोमेस्टिक, तो आर्यवीर सहवाग, वीरेंद्र सहवाग के बेटे, तो बहुत ट्रोल भी हुआ है। वो एक कमेंट जो है एक्स पे पोस्ट किया गया है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से कि यू जस्ट शॉट 25 रन्स फॉर फरारी। अगर आपके जहन में हो, पढ़ा आपने? जी 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 जी, मुझे अ, पता चला। देखिए मुझे लगता है ये, अब देखो, अगर टैलेंट है वो टैलेंट दिखेगा। आप सुनील गावस्कर के बेटे को ले लीजिए, जी आप सचिन तेंदुलकर के बेटे को ले जी लीजिए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रयास नहीं किए गए, बिल्कुल प्रयास किए गए, लेकिन आप देखो ना वो कहाँ है ना, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आज अगर वो सहवाग कर रहा है, और ठीक है मैं मानती हूँ उन्होंने ऐसे लिख दिया कि फरारी, आई नो ये एक्साइटमेंट में उनसे लिख दिया गया। हर एक का रिएक्शन अलग अलग होता है, आप नहीं उम्मीद कर सकते कि वो वैसे ही रिएक्शन दे जैसे हम एक मिडिल क्लास के लोग देते हैं। ठीक है उन्होंने, और मेरे को लगता है उन्होंने मजाक में ही कहा होगा, आई एम श्योर शायद ना भी दे, क्योंकि एक खिलाड़ी में ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है जुझारू होना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी 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 मैं यूएई में हूँ, और यहाँ पर मैं एक कोच हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि उन्होंने एक कहानी बताई है अपने बेटे की, जिसमें वो ये बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे के लिए पूरा प्रयास किया कि वो कभी 50 रन बना रहा है, कभी 53, और अच्छा खेल रहा है, ऐसी बात नहीं नहीं खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। लेकिन वो बेटा ऐसा है कि मतलब आप उनको उनको अगर बोला जाता है ना कि देखो यार आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हें बेंच पे बैठना होगा, तो बैठने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं तभी खेलूंगा जब मुझे बेंच पे नहीं बैठाया जाएगा, मुझे खिलाया जाएगा। तो ऐसे भी लड़के होते हैं। तो आप सोचो कि वो इस वजह से अपना करियर इसलिए खराब कर रहा है, इसलिए वो जाता नहीं है खेलने, क्योंकि उसको ये है कि आपको मैं टीम में तभी रहूंगा जब मैं वहां पे खेलूंगा। और तो एज अ
मैं आपको कहती हूँ एज अ खिलाड़ी भी ना आपको कई चीजें एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। कई जी बार आपको बैठना पड़ सकता है, कई बार आपको बेंच स्ट्रेंथ बन के रहना पड़ता है। आप अर्जुन तेंदुलकर को देख लियो, जैसे कई बार हुआ है मुंबई इंडियंस में, उसको चलो जगह मिल गई जो भी है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, तो उसको बेंच स्ट्रेंथ बनाकर बैठाए रहते हैं ना। बिल्कुल। बट वो बैठा भी हुआ है। वो भी एक, देखिए, रिजेक्शन झेलना भी ना एक कला है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जो जो भी ये खिलाड़ी को बोलते हैं क्रीमी लेयर है, ये इनको तो जैक से हो गया, ये आई एग्री टू ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम गुजरना सबको उस तपन से ही पड़ता है। बस लेवल सबके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए मेरा लेवल कुछ और होगा, आपका लेवल कुछ और होगा, उनका लेवल कुछ और होगा, लेकिन संघर्ष वो सारे वैसे ही करते हैं। संघर्ष वही रहता है, लेवल जी बस अलग अलग। जी बिल्कुल। एक और पेन वो सवाल वैसे ही मेरा। महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं, हमें जी भी दर्द होता है। एक सवाल और मेरा, फिर उसके बाद मैं ललित सैनी जी की बात चाहूंगा उसी सवाल के साथ। कल जिस तरह में हमने मैच के अंदर देखा कि हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, जब उनको बॉल सिर पर लगती है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, तुमसे ज्यादा तेज मैं करता हूं। उसके बाद उसका जवाब जो है जायसवाल देते हैं पिच के ऊपर कि थोड़ा तेज डालो, बाउंस कम हो रहा है। इस कमेंट को कैसा देखते हैं आप? जी जी जी, देखिए ये दिस दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइवलरी। एक तरफ था पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी थी, अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की आप राइवलरी देख लो। ऐसा मतलब कभी होता ही नहीं कि जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मुकाबला हो रहा हो और ये सब स्लेजिंग ना हो। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी शुरू से दे एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया की टैक्टिक्स होती है कि स्लेजिंग करके उकसाओ लोगों को, और फिर उससे जो है ना, या तो वो कोई गलती करे बॉलिंग में, या तो वो कोई गलती करे बैटिंग में। तो वो दोबारा से इनके अंदर आ गया। पैट कमिंग्स को देखो, जब वर्ल्ड कप था तो उसने बोल दिया था ना, आई इट विल बी सो मच फन टू साइलेंस द एंटायर ऑडियंस, एंड ही डिड इट। सो साइकोलॉजिकली वो खेलते हैं। तो ये भी उनकी, आप अगर ये सोच रहे हो कि उन्होंने मजे मजे में किया है, नहीं, ये उनकी टैक्टिक्स है। जी दैट्स हाउ दे प्ले, एंड दैट इज वाई इंडियंस क्या होता है, खुद इंस्टिगेट नहीं होते, इंस्टिगेट करवाए जाते हैं। तो जब करवाए जाते हैं तो भैया वो भी फैल जाते हैं, भाई तो हम भी देखेंगे। तो ये चीज होती है, बट इवन देन जायसवाल डिडंट लीव हिज कूल, व्हिच इज गुड। बिल्कुल सही। अब मैं मेरा कमेंट में ले लूंगा ललित सैनी जी, आप किस तरह देखते हैं इन कमेंट्स को जब ये चीजें स्लेजिंग होती है क्राउड के ऊपर? बहुत बार देखा हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, वो मुझे जावेद मियां दाद का भी याद आता है। यार अगर ये ना हो तो मजा ही ना आए क्रिकेट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे को ना, कि अब उसने, टार्क ने जो भी बोला उसका रिप्लाई एज ए बॉलर हर्षित ने नहीं देते हुए बैट्समैन यशस्वी ने दिया कि यार तो तेज बोल डाल, क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्या तू बॉलर से लगा हुआ है आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे से कर। तो डेफिनेटली वो चार्ज हो गए। और पीछे अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली, जो टीम के कोच होंगे या जो इनको एडवाइस दे रहे होंगे, उन्होंने कितना मेंटली प्रिपेयर करा होगा इन लोगों को कि आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। देन आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में लेके आया जाए, कि आपको प्रेशराइज करा जा रहा है बातों बात। यार बातों के खिलाड़ी तो इंडिया की है, ऐसा तो है कि जी बिल्कुल। ठीक है, जैसा है बहुत बढ़िया, पॉजिटिव लेना चाहिए। और बिल्कुल, मेरे पास समय कम है और चर्चा बहुत अहम थी आज भी। सुधांशु पांडे जी आपका भी धन्यवाद, ललित सैनी जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पर जिस तरह से इंडिया बेहतर पोजीशन में, आईपीएल ऑक्शन और बेहतर ऑक्शन, किस तरह से बोलियां लग रही हैं, करोड़ों में खिलाड़ी जा रहे हैं। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।